दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी आजमाइश कुछ ऐसी थी खुदा, आदमी हुआ है आदमी से जुदा। नजर जमाने को जमाने की लगती होगी, पर धरती को किसकी लगी है बद्दुआ। उदासी से तूफान के बाद परिंदे ने कहा, चलो फिर आशियां बनाते हैं, जो हुआ सो हुआ। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं अतुल महेंद्राज फिर से सुबह आपसे मुखातिब हो चुका हूं। और क्यों हो चुका हूं? क्योंकि घड़ी ने फिर से समय दिखाया है कि ये समय अतुल सर से मिलने का आया है। और आपके अपने अतुल सर फिर से आपसे मुखातिब हो चुके हैं, एक नई कहानी, एक नई ऊर्जा और एक नए विश्वास के साथ। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपकी आंखों से नींद हट चुकी होगी और आप उठ चुके होंगे और मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा एवं कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली एवं कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिससे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता और वहीं बंधा रहता है। और ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यह समझता है कि वह उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता और कोशिश भी नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता और गलत धारणा यानी रॉन्ग बिलीफ जिसे कहते हैं के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, लेकिन विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता बिल्कुल नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। दोस्तों, इस जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। जब टेलीफोन और रेडियो आदि आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया और विज्ञान यही मानते थे कि आवाज को कुछ ही समय में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी तरह जब विमान का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक विज्ञान जगत में यही माना जाता था कि मनुष्य के लिए आकाश में उड़ना संभव ही नहीं है। जब राइट बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया तो यह असंभव संभव में बदल गया। इम्पॉसिबल बिकम्स, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नामुमकिन हमारा भ्रम है या गलत मान्यता है जो आखिरकार गलत साबित होती है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हम गलत धारणाएं, रॉन्ग बिलीफ बना लेते हैं और इसी कारण कोई कार्य मुश्किल या असंभव लगने लगता है। हम आज जो भी हैं वह हमारी सोच का ही परिणाम है दोस्तों। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक। असंभव या नामुमकिन, इम्पॉसिबल जैसी कोई सोच हमारे जीवन का ही परिणाम है। भौरा विज्ञान के नियमों के अनुसार उड़ नहीं सकता था, लेकिन वह मानना कि वह उड़ सकता है इसलिए वह उड़ जाता है। जबकि हाथी कमजोर रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह यह मानता है कि वह उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए वह रस्सी को नहीं तोड़ पाता और आजीवन उस रस्सी से बंधा रहता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह हमें स्वतंत्र रहना है। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी ने सही बात कही है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां। और दोस्तों, अगर जिंदगानी रही तो नौजवानी फिर कहां। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है।
हर चीज संभव हो सकती है, क्योंकि इम्पॉसिबल इज सेज दैट आई एम पॉसिबल। क्योंकि किसी ने सही बात कही है कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों का हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों का हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर भी रसीले फल मिले। अरे उसके खारेपन में भी कोई तो कशिश जरूर होगी, वरना क्यों जाकर सागर यूं गंगा जल से मिले। दोस्तों याद रखिएगा, इस जीवन में हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें कुछ भी बनने पे मजबूर कर सकता है, या हमें कुछ भी बना सकता है, या हमें खाक से फलक पर बैठा सकता है। लेकिन हमारे अंदर हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा हम पे खुद का विश्वास ही है जो हमें आगे ले जा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन बड़ी सही बात कही है किसी ने। अगर आप तक पहुंचे तो मुझे जरूर बताइएगा कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। अरे मेरी खूबी पे रहते हैं, मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले ज़बां खामोश, और मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। तो दोस्तों आज के बाद आप मुझसे वादा करें कि आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, आप अपने अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानेंगे, और उस हुनर को पहचानेंगे जिस हुनर के जरिए आप इस जीवन में, इस हिंदुस्तान में, इस विश्व में अपने नाम का विजय पताका लहरा सकते हैं। दोस्तों बस मेरी जाते जाते एक बात जरूर याद रखिएगा कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। ये सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के बाद आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे। दुनिया क्या कहती है, और आज मैं फिर यही बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। जो आपको अच्छा लगता है, जहां आप बेहतर कर सकते हैं, जबरदस्त कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं, उसी काम को करें। और फिर दुनिया की हैसियत नहीं कि आपको कभी भी सक्सेस पाने से रोक दे। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे और कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे, और जीवन में एक नई उमंग लाएंगे और एक नया उत्साह लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और एक बार फिर अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका उत्साहवर्धन, आपकी खुद की कहानी, आपकी सक्सेस स्टोरी, या आप जिस सक्सेस स्टोरी को जानते हैं वो पूरा हिंदुस्तान सुने, तो उसके लिए मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, यानी मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, आप केवल सर्च करेंगे, वहां अपने पोस्ट डालिएगा, आप अपनी कहानी डालिएगा, मैं आपकी फोटो के साथ, यानी आपकी अपनी एक फोटो और एक अपना मोटिवेशनल फोटो वहां डालिएगा। मैं आपकी चीजें पहुंचाऊंगा पूरे हिंदुस्तान तक, हर एक व्यक्ति तक। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी दोस्तों, और ऐसे ही जिंदगी जीते रहो, माँ बाप का सम्मान करते रहो, और जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।